वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 13 से लेकर 15 तक करते हैं। तर्जमा। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी उन दो जमातों में जो गुथ गई थी। एक जमात तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरा ग्रोह काफरों का था। वो इन्हें अपनी आंखों से अपने से 2 गुना देखते थे और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी मदद से कुवी करता है। यकीनन इसमें आंखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। मरगूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है, जैसे औरतें और बेटे और सोने चांदी के जमा किए हुए खजाने और निशानदार घोड़े और चौपाए और खेती। ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ताला ही के पास है। आप कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें इससे बहुत ही बेहतर चीज़ बताऊं? तकवा वालों के लिए उनके रब ताला के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियां और अल्लाह ताला की रज़ामंदी। सब बंदे अल्लाह ताला की निगाह में हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स, स्लोप हमने ये कहा था राइज डिवाइडेड बाय रन, यानी स्लोप का फार्मूला हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। एक हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सिंपल x के साथ जो चीज़ भी लिखी होगी वो उसकी स्लोप है। अगर आपके पास 2 लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2, और अगर आपके पास 2 लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर बना रही हैं तो उसकी कंडीशन ये होती है कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर ए, अगर हमने स्लोप ऑफ पॉइंट ड्रा करना हो तो सपोज करेंगे, अगर हम ये कहते हैं कि ये ए पॉइंट है तो ये आ जाएगा x1 y1, इसको अगर हम b रख लें तो ये आ जाएगा x2 y2। इसका मतलब ये आपके पास x1 है, ये y1, ये आपके पास x2 है और ये y2 है। तो स्लोप का फार्मूला पुट कर दें कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सिंपल वैल्यू को पुट करें, आपके पास y2 आपके पास था 6 माइनस y1 4, x2 आपके पास आ गया 3 माइनस x1 आपके पास आ जाएगा माइनस 5। 6 में से 4 निकालेंगे 2, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 आ जाएगा 2/8। तो इसको अगर हम सिंपल करके लिख दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4। पहले पार्ट की जो स्लोप है उसका आंसर है 1/4। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो y वाली टर्म को इधर लिख लेते हैं। 7y इज इक्वल टू 1 माइनस 4x आ जाएगा। अब इस 7 को अगर हम सब के साथ डिवाइड कर दें, 7y डिवाइडेड बाय 7, x को पहले लिख लेते हैं, माइनस 4x डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4/7 x प्लस 1/7। अगर मैं इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो ये आपके पास आ गया है y इज इक्वल टू माइनस 4/7 x प्लस 1/7। तो हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो चीज़ आपके x के साथ लिखी होती है वो इसकी स्लोप है। तो मैं कह सकता हूँ कि फिर जो मेरे पास m का आंसर है वो है माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी को सॉल्व करने से पहले हमने पहले ही लिख दिया है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर
पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल, यानी जो m1 की स्लोप होगी वही आपके पास m2 की होगी। तो अगर हम इस लाइन की स्लोप निकाल लें तो यही लाइन दूसरी लाइन के जो आंसर m1 का होगा वही आंसर दूसरी लाइन जो इसके पैरेलल है उसका होगा। तो सबसे पहले इसको हम इसी इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 7। इसको इधर शिफ्ट करें, 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 4x। अब जो चीज़ y के साथ होती है उसको हम सबके साथ डिवाइड करते हैं। तो इस 2 को सबके साथ डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 7 बाई 2। तो इसको जब हम इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं वो इक्वेशन ये थी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो चीज़ x के साथ लिखी हुई है वो स्लोप है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू 2। तो अब हमने पहले ही कहा था कि m1 इज इक्वल टू m2। तो इसका मतलब जो सेकंड लाइन की स्लोप होगी वो भी आपके पास 2 होगी, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नंबर डी, पार्ट नंबर डी, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो पहले हमने परपेंडिकुलर केस को लिख लेते हैं कि हमने कहा था कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उसका फार्मूला ये होता है कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। पहले हम सिंपल इसी लाइन को सॉल्व करते हैं तो फिर उसका आंसर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू वाई माइनस 3। इस माइनस को तो शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3 इक्वल टू वाई। इसको तरतीब से लिखें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6x प्लस 3। जब इसको हम इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे वो आपके पास होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो चीज़ x के साथ लिखी होती है वो आपके पास स्लोप होती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू 6। m1 की इस वैल्यू का हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो वहाँ से हम m2 इजीली निकाल सकते हैं। तो फिर अगर मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा, m1 की जगह आ जाएगा 6 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो सेकंड लाइन की स्लोप होगी वो होगी -1 डिवाइडेड बाय 6। ये आपके पास इस पार्ट का आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हमारी ज़िंदगी में एक आध बंदा ऐसा ज़रूर होता है जिससे कोई हिसाब किताब नहीं होता। उसके लिए बेहिसाब मोहब्बत होती है, बेहद एतबार होता है और उससे हमेशा बिना शुमार के लेन देन होता है। वो ऐसा खुशकिस्मत बंदा होता है जिसके लिए इंसान वो कुछ करना चाहता है जो वो अपनी ज़ात के लिए भी नहीं करता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।